जब कोई पहली बार गुजरात की धरती पर कदम रखता है तो उसे सबसे पहले जो चीज़ सामने मिलती है वह है अहमदाबाद का एयरपोर्ट यानी सरदार वल्लभ भाई पटेल इंटरनेशनल एयरपोर्ट। यह सिर्फ एक साधारण हवाई अड्डा नहीं है, यह आधुनिक भारत और पारंपरिक गुजरात का एक जीवंत मेल है। जैसे ही फ्लाइट रनवे पर उतरती है और आप खिड़की से बाहर झांकते हैं तो लगता है मानो आप किसी तेजी से बदलते भारत के स्वागत द्वार पर खड़े हो। यह एयरपोर्ट अहमदाबाद ही नहीं बल्कि पूरे उत्तर भारत के लिए एक अहम ट्रैवल हब है। यहाँ के टर्मिनल को इस तरह डिजाइन किया गया है कि यात्रियों को कोई परेशानी ना हो। साफ सुथरे रास्ते, ऑटोमेटिक एस्केलेटर, हाई स्पीड वाईफाई, बड़े बड़े एलईडी डिस्प्ले और यात्रियों की सुविधा के लिए बने विश्राम कक्ष। यहाँ घरेलू उड़ानों के लिए टर्मिनल 1 है, जबकि इंटरनेशनल यात्रियों के लिए शानदार सुविधाओं से लैस टर्मिनल 2 मौजूद है। चाहे आप दिल्ली, मुंबई, बेंगलुरु जा रहे हो या दुबई, शारजाह, बैंकॉक, यहाँ से हर दिशा के लिए उड़ान मिलती है। सबसे खास बात यह है कि एयरपोर्ट के अंदर गुजराती संस्कृति की झलक हर कोने में दिखाई देती है। कर्मचारियों का बिहेवियर बेहद ही विनम्र है और कैफेटेरिया में खोखला, थेपला और गुजराती थाली जैसे विकल्प आपकी थकान मिटा देते हैं। फ्लाइट का इंतज़ार करते हुए आप ड्यूटी फ्री शॉपिंग का मज़ा भी ले सकते हैं या फिर सेल्फ चेकिंग कियोस्क के अपनी फ़्लाइट डिटेल्स जल्दी से स्कैन कर सकते हैं। शहर से एयरपोर्ट तक पहुंचना भी बेहद ही आसान है। उबर, ओला या प्राइवेट टैक्सी या एमएटीएस की लोकल की हर बसें आपको उपलब्ध रहती है। अगर आपको रात में रुकना हो या फ्लाइट जल्दी सुबह की हो तो एयरपोर्ट के आसपास बहुत सारे ऐसे आपको होटल भी मिल जाएंगे। यहाँ का वातावरण इतना शांत और व्यवस्थित होता है कि यात्रा की शुरुआत से पहले ही मन प्रसन्न हो जाता है। और इस ब्लॉग में आपको देखेंगे कि एयरपोर्ट की हर एक बारीकी, एयरलाइन चेक इन से लेकर सुरक्षा जांच, बोर्डिंग गेट से लेकर कैफेटेरिया की खुशबू तक। यह टेक ऑफ सिर्फ आसमान की तरफ नहीं होता बल्कि एक अनुभव की तरफ होता है जो सफ़र की शुरुआत को ही यादगार बना देता है। तो दोस्तों, आज हम लोग चलते हैं भारत के सबसे आधुनिक राज्य यानी कि गुजरात के अहमदाबाद एयरपोर्ट। अहमदाबाद के कुल 2 टर्मिनल हैं, टर्मिनल 1 एंड टर्मिनल 2। टर्मिनल 1 अभी हम लोग चलेंगे और आप यहाँ पे आएंगे तो यहीं पे आप अपने कैब या फिर अपने व्हीकल को ड्रॉप करके और यहाँ से एयरपोर्ट के लिए चलेंगे। आपको बाहर में कुछ इस तरह के कैफ़े, दुकानें, मोमो या फिर पिज़्ज़ा या फिर अदर कुछ अलग अलग चीज़ें खाने की कैंटीन आपको यहाँ पे मिलेगी। आप यहाँ पे कुछ देर वेट भी करना चाहते हैं तो बाहर में वेट भी कर सकते हैं। और ये टर्मिनल 1 के ऊपर में लिखा हुआ मिलेगा सरदार वल्लभ भाई अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट। ये आपको एयरपोर्ट के ऊपर में ही देखने को मिल सकता है। ये उसके बाहर का सिनेरियो देख सकते हैं, कितना शानदार और खूबसूरत ये इसका डिज़ाइन दिया गया है। और यहाँ से अंदर जाने का रास्ता है। देखिए सब लोग अंदर जा रहे हैं, अब हम लोग भी धीरे धीरे अंदर चलते हैं। और मैं आपको आज दिखाने वाला हूँ अंदर में चेकिंग करने के साथ में कितने नंबर टोटल गेट हैं, कैसे आप अंदर में जाते हैं, वहाँ पे बैठने के लिए कैसी फैसिलिटी दी गई है, और आप फ्लाइट लैंड करेगा तो कैसे आपको वहाँ पे सीन देखने को मिलेगी। ये सारी चीज़ें आज मैं आपको दिखाने वाला हूँ। और साथ में ये भी बताऊँगा कि ऊपर जाने पे कैसे दिखते हैं। ये देखिए हम लोग और पास में आ गए, यहाँ पे अहमदाबाद देखने को मिलेगा और वो गेट 1 और गेट 2 था। यहाँ से गेट 1 से हम लोग एंट्री कर गए और एंट्री करते हुए वेलकम टू सरदार वल्लभ भाई इंटरनेशनल एयरपोर्ट। और सरदार वल्लभ भाई का एक बड़ा सा स्टैचू भी था। और ये अंदर से कुछ इस तरह का पूरा एयरपोर्ट का डिज़ाइन दिया गया है और अंदर का सिनेरियो है। कितना अच्छा ब्यूटिफिकेशन और आर्किटेक्चर का बेहतरीन नमूना आपको देखने को मिलेगा। और यहाँ पे आप चेकिंग कर सकते हैं, अलग अलग जगह पे यहाँ पे बनाए गए हैं जहाँ पे आप चेकिंग कर सकते हैं। और उसके बाद कुछ देर आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पे फिर हमें सिक्योरिटी चेकिंग मिलेगा, ये देखिए।
और सिक्योरिटी चेकिंग में वैसे वहाँ पे कैमरा अलाउ नहीं है, इसलिए मैं आपको अभी यहाँ दूर से ही दिखाऊंगा। अभी ज़्यादा भीड़ नहीं होने के कारण आपको कुछ इस तरह का यहाँ पे देखने को मिल रहा है। अदरवाइज यहाँ पे लंबी लंबी लाइनें लगी रहती है। बड़ी बड़ी LED स्क्रीन पे आप अपने फ़्लाइट के बारे में जानकारी कौन से गेट पे आने वाली है वो देख सकते हैं। यहाँ से ही सारे गेट पे जाने का रास्ता है और ये उसमें कुछ वेटिंग एरिया है जहाँ पे वेट कर सकते हैं। और ये देखिए यहाँ पे चेकिंग करने के बाद जो है आप अपनी चीज़ें यहाँ कलेक्ट कर सकते हैं और कलेक्ट करने के बाद वापस आप अपने गेट की तरफ चल सकते हैं। इस एयरपोर्ट का एक और ख़ासियत यह है कि ऊपर जाने के लिए एस्केलेटर के साथ साथ सीढ़ियाँ भी प्रोवाइड की गई है, तो आप दोनों चीज़ों का इस्तेमाल करके अप एंड डाउन जा सकते हैं। अभी हम लोग ऊपर आ गए हैं और ऊपर आने के बाद देखिए कुछ इस तरीके से आपको ऊपर का एयरपोर्ट देखने को मिलता है। ये देखिए, ये जो रास्ता है इधर राइट हैंड साइड मुड़ेंगे तो गेट नंबर 1 से 4 तरफ का जाने का रास्ता है। ये इधर देखिए, ये गेट नंबर 1 है। अलग अलग गेट यहाँ पे दी गई है, गेट 1 2 3। और कुछ देर आगे जाने पे हमें जो है गुजरात की अलग अलग संस्कृति देखने को मिलती है, जहाँ पे महात्मा गांधी के बारे में बहुत ही डिटेल से बताई गई है। आज़ादी के समय में उन्होंने हमारे देश के लिए कितना बड़ा योगदान दिया था, आपको यहाँ पे देखने को मिल सकती है। और इस एरिया जो है ये गेट नंबर 4 से 8 के एरिया का है। जो भी इस गेट पे आते हैं, आप अपनी फ़्लाइट के आने का इंतज़ार आप इसी एरिया में करना पड़ेगा। और उसके बाद जो है आप जब आपकी फ़्लाइट की बारी आएगी तो यहाँ से होकर आप अपने गेट की तरफ, रास्ते की तरफ जा सकते हैं और अपने फ़्लाइट पकड़ने के लिए। तो अभी हम लोग की बारी आ गई है, चलते हैं हम लोग भी। देखिए वो है हमारा फ़्लाइट और अभी सब लोग लाइन में लगे हुए। हम लोग धीरे धीरे अपने फ़्लाइट की तरफ बढ़ेंगे और फ़्लाइट में जाएंगे। जैसा कि आपको पता है कि फ़्लाइट में एंट्री करने से पहले भी एक बार टिकट का चेकिंग होता है, यही यहाँ पे हो रहा है, इसलिए ये लाइन लगी हुई है। अब हम लोग फ़्लाइट में बैठ चुके हैं और फ़्लाइट में बैठने के बाद बाहर से ये जो सरदार वल्लभ भाई इंटरनेशनल एयरपोर्ट है कुछ इस तरीके से देखने को मिलता है। आप देख सकते हैं अलग अलग लगेज लेने के लिए ये जो आपको गाड़ियाँ दिख रही है फ़्लाइट में जा रही है, कोई लगेज लेने के लिए या फिर कोई लगेज उठाने के लिए। यहाँ पे बारी बारी से सारी फ़्लाइटें में ऐसे ही जाती है। अभी हमारी फ़्लाइट चल चुकी है, रनवे की तरफ जा रही है और ये रनवे की तरफ जाने के क्रम में कुछ इस तरीके से बाहर से, खिड़की के बाहर से एयरपोर्ट दिखता है। अब हमारा एयरपोर्ट है धीरे धीरे रनवे पे आ चुका है और ऊपर जाने के बाद शीशे से खिड़की की तरफ देखने के बाद कुछ इस तरीके से अहमदाबाद दिखता है। ये देखिए पूरी तरह से कंक्रीट जंगल बन गया है अहमदाबाद, जो कि पहले नहीं था इतना। और अहमदाबाद के बगल में ये गांधीनगर जो कि हरा भरा था वो भी अब धीरे धीरे कंक्रीट का जंगल बनते हुए जा रहा है। ये देखिए ऊपर से कुछ इस तरीके से दिखता है हमारा अहमदाबाद। गुजरात की राजधानी गांधीनगर के जस्ट बगल में है ये अहमदाबाद। देखिए बहुत कम ही आपको खाली जगह देखने को मिलेगा, अदरवाइज पूरी तरह हाई डेंसिटी है इस शहर का। इसीलिए भारत का सबसे विकसित शहरों में से एक माना जाता है अहमदाबाद। तो आप ऊपर से देखेंगे तो कुछ इस तरह का सिनेरियो देखने को मिलता है। देख सकते हैं ये पूरी तरह से आप ड्रोन व्यू बोले या फ्लाइट व्यू बोले या बर्ड आई व्यू बोले, ये जो सिनेरियो है आप जब खुद अनुभव करेंगे, फील करेंगे तो और भी ज़्यादा रोमांचित कर देने वाला होता है। एक एक चीज़ आप जो चाहेंगे ऊपर से देख सकते हैं, एक एक बिल्डिंग, रोड, नदियाँ, हर एक चीज़ आपको दिखाई देगी। अब हम लोग धीरे धीरे ऊपर चल रहे हैं, इसलिए और ज़्यादा धुंधला होते जा रहा है क्योंकि हम लोग धीरे धीरे बादलों की तरफ बढ़ रहे हैं और बादल होने के कारण ये उतना क्लियर नहीं दिख पा रहा। अदरवाइज बादल नहीं होता है तो ऊपर से और भी ज़्यादा शानदार सीन दिखाई देता है। ये मैं आपको जूम कर करके छोटे छोटे अपार्टमेंट या रोड दिखाई दे रहा हूँ, या मेट्रो था अभी आप देखे थे जो जूम किया वो मेट्रो था। और अब हम लोग गांधीनगर या शहर से बाहर जा रहे हैं, इसलिए धीरे धीरे खुले खुले ग्राउंड आ रहे हैं। और बादलों में चलने का आनंद ही कुछ और है, बादलों से कोई समझौता नहीं। जब फ्लाइट में बैठिए, खिड़की के पास हो तो बादल का आनंद उठाना लाजमी है।